हम लोग का यहाँ एक संस्था चलता है, जो मेरा संस्था का नाम है सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान कुशीनगर और मेरा एक परियोजना भी चलता है जिसमें जो लड़कियाँ ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल जो लड़कियाँ रहती हैं उन्हें विद्यालय से जोड़ा जाता है। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं ड्रॉप आउट हो गई हैं, सब 5 से 6 तक पढ़ के ड्रॉप आउट कर जा रही हैं सब। स्कूल दूर होने के कारण भी ड्रॉप आउट हो जा रही हैं लोग और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो आर्ट्स से भी ड्रॉप आउट हो जा रही हैं कि नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ लाइव 24। आपको ये जान के हैरानी तो नहीं होगी, यह जानकारी बड़ी साधारण सी है। आज 24 जनवरी को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है और यहीं भारत में इसको बालिका दिवस पे मनाया जाता है। सुबह से ही लगभग कह सकते हैं या पूरी रात से ही सोशल मीडिया पे तमाम सारी ऐसी फोटो, वीडियो, तमाम सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, जिसमें लोग भारत में बालिका दिवस के रूप में बेटियों की फोटो लगाकर बालिका दिवस की शुभकामना दे रहे हैं। खैर, सही भी है, इसको राजनीति से ऊपर तो देखना चाहिए। बच्चे होते हैं, वो कल का भविष्य हैं और भविष्य ही हमारे आने वाले जो विकास की समीक्षा है, उस पर यह पूरी भविष्य इन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है। इन बच्चों की जो सोच है, वो सरकार तक भी पहुँचनी चाहिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो यहाँ सारी लड़कियाँ बैठी हैं, ये किसी विशेष एनजीओ से हैं या किसी प्रोग्राम से हैं, क्या है? ज़रा विशेष हमसे हम लोग का यहाँ एक संस्था चलता है, जो मेरा संस्था का नाम है सामुदायिक कल्याण एवं विकास संस्थान कुशीनगर और मेरा एक परियोजना भी चलता है जिसमें जो लड़कियाँ ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल जो लड़कियाँ रहती हैं उन्हें विद्यालय से जोड़ा जाता है। और यहाँ नहीं कि खास तौर से लड़कियाँ यहाँ भी हैं सब कम से कम लगभग यही 100 डेढ़ 100 से तक कम नहीं है सब। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं ड्रॉप आउट हो गई हैं, सब 5 से 6 तक पढ़ कर ड्रॉप आउट कर जा रही हैं सब। स्कूल दूर होने के कारण भी ड्रॉप आउट हो जा रही हैं लोग। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जो आर्ट्स से भी ड्रॉप आउट हो जा रही हैं क्योंकि उन लोग के पास इनकम नहीं है कि आगे अपना पढ़ाई जारी कर सकें। तो इसके लिए हमें सरकार से माँग है क्योंकि जो स्कूल है 5 किलोमीटर के दायरे बनाया जाए और स्कूल जो है जो आरटीई का जो नियम है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पूर्ण कराता है। हम सभी लड़कियों का ये निर्णय है कि 6 से और 18 वर्ष की सभी बच्चियों का इंटर तक कम से कम मुफ्त शिक्षा इंटर तक दिलाया जाए। ज्ञानती। जानती ये बताइए कि कहाँ तक पढ़ाई की आप? हम 12वीं तक और 12वीं में हैं। 12वीं 12वीं में कहाँ दाखिला हुआ आपका? राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में। ये बताइए, एक बड़ा सवाल आ जाता है कि गाँव में 8वीं के बाद लड़कियाँ अक्सर देखा जाता है कि पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं गाँव से बाहर, ऐसा है? क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। हाँ। ये समस्या क्या मतलब ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह है? हाँ, हर जगह पर है। आपके गाँव में कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पढ़ सकती हैं, बाहर नहीं जा पाई हैं? 100% लड़कियाँ पढ़ सकती हैं और 50% लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। वो मतलब स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो क्या है आपकी क्या सोच है, क्या कवायद है, आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारी हमारी जो गाँव की लड़कियाँ हैं जब 1 से 8 तक की लड़कियाँ पढ़ाई अपना छोड़ दी हैं, उनको पढ़ाने की पढ़ाने के लिए प्रबंध करें। कौन शिक्षा करेगा प्रबंध? सरकार करेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में खेल-कूद के लिए बड़ा-सा क्षेत्र होनी चाहिए। प्लेग्राउंड भी होना चाहिए। प्लेग्राउंड मतलब आपकी सोच है। मेरा नाम अंकिता गौतम है। मेरा गाँव का नाम ग्राम मनुष्यपुरा पोस्ट पटवारी जिला कुशीनगर है। मैं लड़कियों की शिक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरे गाँव में कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो 8वीं तक पढ़कर छोड़ चुकी हैं इसमें। उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है पैसों की दिक्कत की वजह से। मैं चाहती हूँ 18 साल तक लड़कियों की शिक्षा पूरी हो, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। हमारे स्कूल आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। मेरी स्कूल में पेयजल होना चाहिए, शुद्ध जल होनी चाहिए, खेल-कूद की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे स्कूल में शौचालय होना चाहिए। कि सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? कर तो रही है लेकिन बहुत ऐसा है जो बहुत काम नहीं कर पा रही हैं। जो लड़कियाँ जा रही हैं सब स्कूल आने-जाने में उनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कतें हैं अभी भी। बड़ा सवाल हो जाता है कि 8वीं तक गाँव में जो लड़कियाँ हैं 8वीं तक के बाद से आगे नहीं बढ़ पाती हैं या नहीं पढ़ पाती हैं या स्कूल नहीं जा पाती हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण है पैसों की वजह से। जो गरीब लोग हैं
वो पैसों की दिक्कत की वजह से अपने बच्चियों को पढ़ाई पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। उसके लिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। माता-पिता के ऊपर बर्डन ना आए। जिसकी वजह से पढ़ाई उनका छूट जाता है तो कम उम्र में उनका शादी हो जाता है। चाइल्ड लाइन के प्रभारी श्री मोहनलाल गुप्ता जी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मोहनलाल जी, ये बताइए कि ये क्या मुहिम है और कैसे संचालित हो रहा है और कैसे इसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे जी, हमारा प्रयास ये है कि कुशीनगर हमारा एक पिछड़े जनपद में आता है और ग्रामीण परिवेश में काफ़ी गाँव में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आधी आबादी है यानी कि बेटियों की जो संख्या है, पढ़ाई में उनका ड्रॉप आउट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, गाँव में देखते हैं तो। इसके विभिन्न चीज़ों पे हम लोग जब बातचीत किए बच्चियों से तो काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई, जिसमें से एक प्रमुख तो कारण है पैसे की परेशानी। तो इन बच्चियों के या परिजनों से बात करने पे पता चला कि आरटी एक्ट का जो दायरा जो है 14 साल तक, 6 से 14 वर्ष को एक्सटेंड करके सरकार को जो है कि कम से कम 12वीं तक यानी कि 18 साल तक करना चाहिए। तो और जो जैसे कि प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंदर होता है, ऐसे सेकेंडरी स्कूल का निर्माण भी 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। जैसे कि स्कूल जाने का भय, ग्रामीण परिदृश्य होने के पास, सुरक्षा का भय होता है इनके पास कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, बहुत से गार्जियन बच्चों को नहीं भेज पाते हैं, खासकर बच्चियों से काफ़ी डरते हैं। तो ये हमारा मुहिम है कि इन बेटियों की आवाज़ जो है कि हम अपने माननीय जो हमारे शासन में जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उनके समक्ष आज बालिका दिवस के अवसर पे यह माँग को हम वहाँ पे रखना चाह रहे हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी हम जो है कि मुहिम को सार्थक बनाना चाहते हैं। ये हमारा प्रयास है कि हमारे ग्रामीण और जीडीपी का जो खर्चे हैं, उसमें से कुछ एजुकेशन पे बढ़ाया जाए। हैं? ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्य भी है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं कि यदि भारत सरकार या राज्य सरकार अपने जीडीपी में से थोड़ा-सा खर्च और वहन करे और देश की बेटियों की शिक्षा पर थोड़ा बल दिया जाए, तो विश्वास रखिए हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को हम एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी क्योंकि सरकारों को हमें यह बताना होगा कि शिक्षा कितना अनिवार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि इस पे बल दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, तो हम देश को उन्नत के मार्ग पर लेके जा सकते हैं। तमाम सारी बड़ी कवरेज हमारी इस चैनल पे लगातार जारी है। मेरा नाम है अनुराग। धन्यवाद।